हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले IUI करवाया, जिससे मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई जो कि कंटिन्यू नहीं की गई। फिर मैंने IVF करवाया, जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई। मेरे 2 बेटे हैं। जो भी एक्सपीरियंस है इस पूरे ट्रीटमेंट का वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे बहुत बार ये मैसेज आया है तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में। ये प्लेसेंटा प्रीविया होता क्या है? जो कि लड़कियाँ प्रेग्नेंट हैं उनको तो पता होगा, जो प्रेग्नेंट होने वाली हैं कई बार नहीं पता होता है। जो हमारी ऑल होती है, हिंदी में ऑल ही बोलते हैं, पंजाबी में भी ऑल ही बोलते हैं, उसको प्लेसेंटा बोलते हैं। ये प्लेसेंटा जब हम बच्चेदानी के मुंह को घेर लेता है ना अच्छे से, तो उसको प्लेसेंटा प्रीविया बोला जाता है। तो उसकी वजह से दिक्कतें आती हैं, तो इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रही हूँ। कुछ लड़कियों को दिक्कत आई है तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या होता है, कैसे खतरा है, ये वो करके। तो वो मैं आपको डिटेल में जो मुझे पता है, जितनी जानकारी मुझे है, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। तो जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखना ज़रूरी होता है। मैं थोड़ी ऐसी थी कि मैं सब चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखती थी, तो उसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। तो जब हमारी इसमें ना एक्चुअली ज़रूरी नहीं होता कि सारे ही प्लेसेंटा प्रीविया जो होता है वो नुकसान दे आपको, है ना, वो ख़तरनाक हो। तो इसकी सबसे पहले तो मैं आपको तो बता दूं कि इसकी ना स्टेज पे डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज है। इसमें 4 स्टेज होती हैं, ठीक है। प्रॉपर साइंस की लैंग्वेज ना तो मुझे अच्छे से प्रोनाउंस करनी आती है और ना ही मैं, है ना, आपको बता सकती हूँ। वो आप अगर आपको सुननी है तो आप, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, आप उनको देख सकते हो। मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ। तो इनकी जो पहली स्टेज होती है उसमें क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा बच्चेदानी के मुंह के आगे, बस बहुत थोड़ा सा आता है, तो उसकी दिक्कत नहीं होती है। सेकेंड स्टेज में भी थोड़ा सा आ जाता है, थोड़ा ज़्यादा आ जाता होगा, तो उसकी भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब थर्ड इसकी स्टेज आती है तो प्लेसेंटा जो है उसने हाफ प्लेसेंटा ने बच्चेदानी के मुंह को घेर लिया होता है, तो दिक्कत का कारण बन सकता है। अब जब आपकी 4th स्टेज आती है उसको क्या बोलते हैं कि पूरी, जैसे जब डिलीवरी होएगी ना तो सबसे पहले बच्चा बाहर आता है। जब नॉर्मल डिलीवरी होती है या फिर सिजेरियन भी अगर होती है तो बच्चेदानी के मुंह से पहले बच्चा बाहर आता है, उसके बाद ऑल बाहर आती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ है, जो प्लेसेंटा प्रीविया है, अगर 4th स्टेज आ गई है, थर्ड स्टेज में आधा उसको कवर करेगा बच्चेदानी के मुंह को। अगर 4th स्टेज आ गई है तो उसने प्रॉपर, अब बच्चेदानी के मुंह को, ये बच्चा है और ये बच्चेदानी का यहाँ से मुंह खुलेगा, है ना, ये बच्चेदानी है और यहाँ पे प्लेसेंटा आ चुका है और बच्चा यहाँ पे ऊपर है, तो वो उसको बाहर निकल देगा या फिर पहले खुद बाहर आएगा। तो ऐसा करके उससे नुकसान भी होते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी ब्लीडिंग होती है, और ये ब्लीडिंग जो होती है ये एक्चुअली ज़्यादातर ना जब आपकी आपका ट्राइमेस्टर चल रहा होता है तब ये प्रॉब्लम आती है। जो प्लेसेंटा जो होता है ना, वो जब आपका सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू होने वाला होता है ना, तो बहुत सारी लड़कियों को तब ये प्रॉब्लम होती है, तो ये अपने आप प्लेसेंटा नीचे आता है। फिर जब जब आपकी प्रेगनेंसी आगे चलती रहती है तो प्लेसेंटा अपने आप ऊपर चला जाता है, तो ये नेचुरल प्रोसेस है, हो जाता है। लेकिन कुछ लड़कियों का नहीं जाता है, उसकी वजह से प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम आ जाती है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? आई होप आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो अचानक से क्या होता है कि आपका 3rd ट्राइमेस्टर है और आपको अचानक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और ये ब्लीडिंग जो है वो पेनलेस होती है, इसमें आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता। आप बस देखोगे कि आपको ब्लीडिंग हो रही है और 3rd ट्राइमेस्टर आप डर जाओगे। आप हॉस्पिटल जाओगे, डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे तो आपको बताएंगे कि आपके ऐसे ऐसे करके जो ऑल है वो उसने बच्चेदानी के मुंह को घेर लिया है। अब जब अगर आपकी पहली 2 स्टेज है तो डॉक्टर आपको इतना वो नहीं कहते कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन जब ये ऑब्वियसली स्टेज 3 है या 4th है तब प्रॉब्लम होती है, तो फिर डॉक्टर क्या कहते हैं आपको, या तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, है ना। अगर आपका टाइम जो है वो 37 वीक्स तक पहुंच चुका है तो आपको फटाफट से डिलीवरी करने को बोल देंगे कि आपको डिलीवरी आपकी अभी करनी है। जब आपका टाइम पूरा 3rd ट्राइमेस्टर है, अगर आपके लास्ट 9th मंथ आपको लग चुका है तो फटाफट से आपकी डिलीवरी कर देंगे। और डिलीवरी कैसे करेंगे? सिजेरियन करेंगे, ऑब्वियसली सिजेरियन कर देंगे अगर आपकी 4th स्टेज है तो, है ना, क्योंकि इसमें
प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें बच्चे को भी प्रॉब्लम होती है कि बच्चे की जो पोजीशन होती है वो, जैसे नॉर्मल बच्चे की पोजीशन, उसका पहले हेड नीचे होता है। अगर ऐसे प्लेसेंटा प्रीविया होता है तो कई बार बच्चा आड़ा टेढ़ा हो सकता है, कभी उसकी बम्पी नीचे है ना, या फिर उसकी पीठ नीचे है, तो नॉर्मल डिलीवरी तो नहीं होगी, है ना। फिर ऐसे बच्चा बाहर आने में दिक्कत होगी, इससे ज़्यादा बच्चे को भी प्रॉब्लम होगी और आपको डिलीवरी करते टाइम भी प्रॉब्लम होगी। तो या फिर डॉक्टर, अगर आपका लास्ट स्टेज नहीं है तो फिर डॉक्टर आपको एडमिट कर लेते हैं। पहले तो आपको देखते हैं कि कैसे चल रहा है, फिर आपको वो फुली बेड रेस्ट बोल देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, फुल बेड रेस्ट मैंने की थी, वैसे आपको फुल बेड रेस्ट बोल देते हैं कि आपको ज़मीन पे पैर भी नहीं रखना है, ऐसे वाली सिचुएशन आ जाती है ना। तो इसमें ज़्यादातर यही होता है कि डिलीवरी जल्दी होती है या फिर आपको बेड रेस्ट बोल देते हैं, है ना। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और आती है कि आपका ब्लड बहुत ज़्यादा जाता है, बहुत बहता है आपका ब्लड। तो एमरजेंसी में डॉक्टर आपको पहले तो ब्लड की एक बॉटल चढ़ाएंगे, है ना। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो तो वो आपके लिए ज़रूरी होता है जब आपको डॉक्टर ये कह दें, और डॉक्टर आपको इसमें बार बार अल्ट्रासाउंड के लिए बोलेंगे, तो आपने इसको मना नहीं करना है डॉक्टर को कि मैंने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना है। या फिर आपके कई बार घर वाले ऐसे हो जाते हैं कि उनको लगता है कि नहीं, अब सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई पेन नहीं हो रही है, कुछ ब्लीडिंग नहीं हो रही है, फिर भी डॉक्टर बार बार क्यों कह रही है अल्ट्रासाउंड को, क्योंकि एक अल्ट्रासाउंड ही ऐसी चीज़ होती है जिससे अंदर का सब पता चल जाता है। क्योंकि जैसे कई बार ना जिनका, और ये ज़रूरी नहीं है कि आईवीएफ में ही हो, ये तो प्रेगनेंसी में कभी भी किसी को भी हो सकता है ना। तो ये चीज़ होती है। तो जब हम नॉर्मल नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट होते हैं, तो जब लास्ट ट्राइमेस्टर होता है तो डॉक्टर आपको वजाइना से चेक करते हैं कि बेबी कैसे है, या हमारा तो नहीं हुआ है, मेरे तो वैसे ही स्टेज ही बहुत डिफ़िकल्ट थी, है ना, मेरा तो ऐसे नहीं एग्ज़ामिन हुआ है। लेकिन जो नेचुरल कंसीव जिन्होंने किया होता है, बहुत सारी लड़कियां होंगी, तो उनको डॉक्टर ऐसे चेक करते हैं। तो मुझे भी पता था कि ऐसे चेक करते हैं, तो मैं बहुत डरती थी कि यार इतना मतलब टाइम में करते हैं, तो क्योंकि मैंने सुना है कि उसमें दर्द वगैरह होती है। लेकिन अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर आपको ऐसे चेक करना बिल्कुल बंद कर देते हैं, क्योंकि उससे ऑब्वियसली नुकसान होगा, है ना। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके वो बार बार अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि डॉक्टर आपको जब बोलते हैं तो आपको अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। इसमें बहुत कम ऐसा होता है कि आपके अबॉर्शन के चांसेस हो, है ना। मैं ये हार्श वर्ड्स होते हैं तो मैं अपनी वीडियोस में यूज़ नहीं करती हूँ, ताकि कोई भी लड़की जो प्रेग्नेंट है वो सुन रही है तो उसको वो वाली फीलिंग ना आए, पर कई बार करना ही पड़ती है ये वाली बात, है ना। तो बहुत कम चांस होते हैं कि आपके मिसकैरेज का ऐसे चांस हो, ऐसा होता नहीं है। डॉक्टर आपको एडमिट कर लेते हैं या फिर आपको फुल बेड रेस्ट बोल देते हैं, है ना। या फिर आपकी डिलीवरी जो है वो बहुत जल्दी करने को बोलते हैं, या फिर आपकी डिलीवरी जो है वो सिजेरियन करने को बोलते हैं, है ना। तो ये सारी सिचुएशन जब आपकी होती है तो ज़रूर अपने डॉक्टर की सुनिए। और इस टाइम पे मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप एक अच्छे हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाइए। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि नहीं चलो मैं जो पहले प्रॉब्लम हुई थी अब कोई बात नहीं, अब मैं ठीक हूँ, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। देखिए डिलीवरी जल्दी हो रही है तो बच्चे को NICU की ज़रूरत पड़ती है ना। तो आप वो वाला हॉस्पिटल चूज़ करिए जहाँ पे NICU हो, क्योंकि बच्चा एकदम से बाहर निकला है, अगर वो प्री मैच्योर है ना, तो उसको NICU में रखा जा सके। अब मेरे बच्चे टचवुड हैं, मिरेकल है, मेरे बच्चे 8वें मंथ में हुए हैं। मैं वो वर्ड्स बोलना नहीं चाहूँगी, सबको पता ही है ना 8वें मंथ में बच्चों को कैसे, 7वें मंथ का बच्चे बिल्कुल ठीक होते हैं, 8वें मंथ के बच्चों को इतना नहीं माना जाता, लेकिन वो भगवान है रखने वाला, है ना। तो इसलिए मैंने भी वही हॉस्पिटल चुना हुआ था। मुझे था कि मैं यहीं पे, मेरे हस्बैंड ने भी कहा था कि नहीं भाई जो मर्जी हो जाए, हमने डिलीवरी भी यहीं करवानी है, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है ना। जब जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि आपका NICU वहाँ पे अवेलेबल हो, आपके जो गायनी होती है वो 24 घंटे वहाँ पे अवेलेबल हो, यानी कि जैसे मेरे गायनी जो थे, मेरे डॉक्टर जो थे, उनका 5 मिनट का घर से उनका रास्ता था, तो वो बस रात दिन वो वहीं रहते हैं, पहुँच जाते हैं 1 सेकंड में, है ना। और ब्लड बैंक आपके हॉस्पिटल में होना ज़रूरी है ना। और ICU उस हॉस्पिटल में होना भी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है, वो ICU की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इस पूरी वीडियो में जो भी मैंने बातें बताई हैं उसका सिर्फ मेरा एक ही मकसद होता है कि आपको
सारी जानकारी मिल सके, जो मुझे पता है मैं आपको बता सकूँ। और मैं बहुत बार कहती हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, अगर मैंने कोई बात इसमें कई बार गलत बोल दी है या फिर कुछ मुझे उस चीज़ का नहीं पता है, जिस लड़कियों को पता है वो नेगेटिव वे से बताने की बजाय मैं तो खुल के कह रही हूँ कि जिसको एक्सपीरियंस है वो खुद आके नीचे कमेंट करो, ताकि हमारी जैसी और बहुत सारी लड़कियों को हेल्प मिले, है ना। तो हम एक दूसरे की हेल्प करना हमें अच्छा लगेगा, है ना। एक दूसरे को हम बातें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जिसके मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे पता चलता है अच्छा ये चीज़ ऐसे ऐसे थी, क्योंकि अब मेरे एक ही बार में डिलीवरी हुई है, मेरे ट्विंस हुए हैं, तो मुझे उसका एक्सपीरियंस है। कुछ लोगों की 2 बार डिलीवरी होती है, 2 बार बारी बारी बच्चे हुए हैं, है ना। तो वो अलग अलग उनका एक्सपीरियंस होता है। तो आप नेगेटिव वे में करने की बजाय पॉजिटिव वे में करें, ताकि सबकी हेल्प हो सके। तो आई होप नॉर्मल लैंग्वेज में जितना मुझे पता था मैंने आपको बताया है प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में। तो आपको उससे नॉलेज मिली है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा जो लड़की प्रेग्नेंट है। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपको अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।